हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द मून, डेथ एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये कार्ड्स आए हैं। हम थोड़े से और कार्ड्स ले लेंगे। आज इतने सारे कार्ड्स गिर गए तो हम कार्ड्स निकाल के ही रीडिंग करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। एक और आया है, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, जय हो बजरंगबली। द हैंगमैन, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, किसी इंसान ने ना, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, कोई इंसान ऐसा है जो बार बार आपके करीब आता है, बार बार आपके नज़दीक आता है और आपको शायद अपना कप ऑफर करता है या फिर सिर्फ जेस्चर शो करता है कि वो आपसे प्यार करता है। ये कोई भी इंसान हो सकता है और ये बार बार आपके नज़दीक आता है और आपकी ये एनर्जी या आपकी एनर्जी को चुरा के भाग जाता है और फिर कुछ दिन के लिए गायब हो जाता है। ये कोई ऐसा इंसान है कि जो बार बार ऐसा करता है, आपके नज़दीक आएगा। थोड़े इन एंड आउट रिलेशनशिप इसने रखा हुआ है, आपको बीच में लटका के रखा है, बहुत परेशान करके रखा हुआ है इस इंसान ने। ये आपके करीब आता है, आपकी एनर्जी लेता है और उसके बाद कुछ दिन के लिए गायब हो जाता है। फिर जब इसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, आप एक बहुत ही नेक दिल इंसान है, क्योंकि यहाँ पे ही कार्ड दिखा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल है आप। आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ हो सकती हैं, सिद्धियाँ हो सकती हैं, या आपके कुछ स्पिरिचुअल पावर्स यहाँ पे एक्टिवेट है। इस इंसान ने इस चीज़ को महसूस कर लिया है और वो बार बार आपके नज़दीक आता है और बार बार आपकी एनर्जी को लेके जाता है और आपको ऐसा शो करता है कि वो आपसे प्यार करता है। कोई ऐसा इंसान है। दूसरा सिनेरियो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, किसी ने आपको कोई आपसे किसी ने लव करके आपके लाइफ में, या तो लवर है या तो फिर वो आपका पार्टनर है, ऐसा भी हो सकता है, जो आपके लाइफ में आया और आपके लाइफ में एंट्री मारी उसने, और या तो ये आपका इस समय पार्टनर है या लवर है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके मल्टीपल रिलेशंस पीठ पीछे रहे हैं, आपको नहीं पता था, और इसने आपके साथ, हो सकता है रिलेशनशिप में हो सकता है ये लव में हो, ऐसा इंसान है ये। ठीक है, ये कोई हो सकता है। इसने आपके लाइफ में एंट्री मारी है, या ज़रूर है आपके लाइफ में, चाहे ये पार्टनर हो आपका, चाहे लवर हो। इसने आपके जीवन से कोई ना कोई चीज़ इसे चाहिए थी। ये देखिए, इसी के बाद की ये यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आपके पास पैसे हैं, आपके पास धन है। ये इंसान धन देख के आपके लाइफ में आया और पीछे से इसके बहुत सारे मल्टीपल रिलेशन जो
जिसके बारे में आपको भनक भी नहीं है, बिल्कुल। और ये आपकी लाइट देख के आप कोई क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, बहुत अच्छा काम करते हो सकते हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं, मनी फाइनेंसेस का फ्लो बहुत अच्छा है। इसने यही सब देख के आपको अपना कप ऑफर किया, प्यार का कप ऑफर किया, और आपके लाइफ में एंट्री मारी। लेकिन मारी क्यों एंट्री? ये यहाँ पे चुराने की एनर्जी, लेके भागने की एनर्जी है। आपके पास पैसे हैं, या फिर आप एक कोई क्रिएटिव पर्सन है और बहुत आप अपनी क्रिएटिविटी से अच्छा अर्निंग करते हो, पैसे का अर्निंग बहुत अच्छा करते हो। तो ऐसा देख करके किसी ने आपके लाइफ में एंट्री मारी है, लेकिन इसका मोटिव है आपका पैसा, ना कि प्यार। प्यार इसको 72 जगह से मिल रहा है। प्यार का क्या है, इसके ज़िंदगी में कोई मोल नहीं है। ये इंसान मल्टीपल रिलेशंस में है और सामने से इसने आपको झूठा कप ऑफर, यानी ये झूठी चीज़ें हैं, आपके पैसे के लिए आपके जीवन में आया। और इसने मैरिज भी की, एक्चुअल में इसने मैरिज भी की, आपसे शादी भी की इसने, और शादी नहीं की तो लवर है ये आपके लाइफ में। ये आपकी क्योंकि ना इसे यहाँ पे एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है, थर्ड पार्टीज में इसे स्टेबिलिटी नहीं दिखाई देती। इसीलिए इसने सोचा कि चलो पीछे से थर्ड पार्टी भी चलती रहेगी, आगे से मैरिज करके आराम से रहूंगा, आपके धन का अच्छे से उपयोग कर सकेगा। और शायद मुझे लगता है ये बार बार देखिए आपके पैसे को चुरा के लेके, या आपके पास पैसे आ रहे उसका दुरुपयोग ये इंसान करना चाहता है। एक दिन ऐसा ही आपके साथ होने वाला है कि ये इंसान आपका बहुत कुछ नुकसान करके फिर आपके लाइफ से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्यार नहीं है, ये झूठा कप है, ये झूठा कप है, स्टकनेस है यहाँ पे, सच्चाई नहीं है यहाँ पे, एकदम झूठ। तो ये इंसान ऐसा कर सकता है, आपके लाइफ से बहुत कुछ नुकसान करके जा सकता है। और यहाँ पे तीसरा सिनेरियो भी यहाँ पे निकल के आ रहा है कि ये इंसान जिस दिन आपको पता चल गया, आपने इसे अपने लाइफ से कट ऑफ किया, या आप चले जाए, या आप चले गए अब इसके लाइफ से, या इसको आपने निकाल दिया, उसी दिन ये इंसान आपके ऊपर डेविलिश प्रक्रिया करना शुरू करेगा। ये पूरी प्लानिंग बना के आपके लाइफ में आया है। इसके साथ 2 से 3 लोग हो सकते हैं, जहां तक कि मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। ये कार्ड भी यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। तो ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ये इसमें 3 लोग शामिल है, 1 2 3। ये पूरे स्ट्रेटजी के साथ आपके लाइफ में आया है। ये तीनों मिल बांट के खाने वाले इंसान हो सकते हैं, आपको पीठ पीछे की बातों का जरा भी नहीं पता है। तो ये आपके ऊपर ये पूरी प्लानिंग से आया है। अगर आपको पता चल गया इसके खेल का, जो ये प्लानिंग प्लॉटिंग करके आया है, उसी समय से आपके ऊपर डार्क मैजिक स्पेल्स और ये वो करके ये किसी तरह से आपका धन निकलवाएगा। यहाँ पे 3 लोग हैं, ये तीनों यहाँ से रफू चक्कर हो जाने वाले हैं, और आप ऐसे पैसों में जगल करते रहेंगे ऐसे ही, और इंसानों में भी जगल करेंगे, रिलेशन में भी जगल करेंगे, पैसों में भी जगल करेंगे, परेशान होंगे। आपके इमोशंस यहाँ पे हर्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं मल्टीपल टाइम्स। मून मैजिक आपके ऊपर, जैसे ही इस चीज़ का खुलासा होगा कि ये इंसान एक चोर है, आपका एनर्जी चुराने आया है, या फिर आपके जीवन में आपके पैसे के कारण इसने एंट्री ली है, आपको जैसे ही पता चलेगा आपके इमोशंस हर्ट होने वाले हैं, बहुत परेशान होने वाले हैं, और ये आपको उसी समय तोड़ना चाहता है। उसी समय ये अपना फिर से कप एक बार ऑफर करेगा, आपको झूठ बोलेगा। ये कार्ड कहाँ गया? हाँ, तो ये अपना कप फिर से बहरूपिया अपना शकल दिखाएगा और झूठ बातें आपको बोलेगा कि आप गलत इसको समझ रहे हैं, आप ही के ऊपर आरोप लगाएगा ये इंसान, और बोलेगा कि ये सच्चे दिल से प्यार करता है, मगर ये सारी बातें झूठी हैं। आपको, क्योंकि आप इमोशनल इंसान है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, बहुत इमोशनल इंसान है। आपको आपके इमोशंस को अच्छी तरीके से मैनेज करना जानता है, बहुत ही शातिर दिमाग है। इसके चेहरे पे एक मास्क है, ये चेहरा छुपा छुपा के रख करके आपके जीवन में है, और ये रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सामने से निभा रहा। पीठ पीछे से थर्ड पार्टी, 3 लोग यहाँ पे, थर्ड पार्टी नहीं, मल्टीपल पार्टीज मुझे दिख रही है, और ये आपको डंक मारता ही रहेगा, आपके इमोशंस से खेलता ही रहेगा, और आपको बीच बीच में स्टक करता रहेगा। आपके इमोशंस को ये बुरी तरीके से हर्ट करेगा, आप यहाँ पे रोते रहेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आने वाला है, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। डेथ का कार्ड है, बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन होगा। आप एक कोई भक्त किस्म के, मैंने पहले कहा, बहुत प्योर सोल आप हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने वाले इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर के करीब हो सकते हैं, और आपके इमोशंस से खेलना ईश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ये इंसान जो कर रहा है, ये कोई भी हो सकता है। आपको कुछ भी नहीं पता है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। आप बार बार इससे लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके इमोशंस को मैनेज कर लेता है, बार बार फिर से फंस जाते हैं इसके जाल में। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है बहुत जल्द और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आपके आंसू ईश्वर से देखे नहीं जा रहे हैं, वो सारी लीलाएं बैठ के देख रहे हैं। इस इंसान की करतूतें, इस इंसान की करनियाँ दिख रही हैं। अगर ये आपके साथ मैरिज में है
तो ये किस तरीके से इस मैरिज का मजाक बना रहा है। और अगर ये आपके साथ सिर्फ लव में है तो भी एक प्यार का किस तरीके से गला घोंट रहा है। ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। यहाँ पे ईश्वर पूरी तरीके से या तो आपके परिस्थितियों का खात्मा करेंगे या इस इंसान का खात्मा आपके जीवन से करने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर के कदम पड़ चुके हैं आपके लाइफ में। आपके इस दुखते हुए दुख जो आपको दुख मिल रहा है ना, यहाँ पे ईश्वर ने अपने कदम रख दिए हैं और अब इस इंसान की खैर नहीं है। इस इंसान को आपके जीवन से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ईश्वर बहुत टाइम से ये चीज़ें देख रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन क्यों होता है? डिवाइन इंटरवेंशन इसीलिए होता है कि जब उनके भक्त को इस तरीके से सताया जाता है और कोई चारा नहीं उसके पास, क्योंकि वो इमोशनल इंसान है, बहुत इमोशन है उसके अंदर, वो कभी भी दिमाग माइंड गेम्स खेलता ही नहीं है या खेलती ही नहीं है। तो यहाँ पे ईश्वर इन्हें निकाल के आपके जीवन से बाहर फेंकने वाले हैं। इन्हें जाना ही पड़ेगा। डिवाइन इंटरवेंशन में नहीं गए, फिर से वही खेल खेला, यहाँ पे उल्टा लटकाए जाने वाले हैंगमैन। इनकी पूरी परिस्थितियों को पूरी तरीके से ईश्वर पलट देने वाले हैं। जो ये माइंड गेम्स खेल रहे थे, दिमाग चल रहे थे, इनकी बुद्धि को पूरी तरह से खत्म कर देने वाले हैं। आपके नज़दीक आते ही अब क्या होने वाला है? डिवाइन इंटरवेंशन है। इन तीनों की फौरन खटिया खड़ी कर दी जाएगी या खड़ी कर दी गई है। ये सोचते ही रह गए, इन्हें समझ में ही नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ। ये ना अब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, ये डिवाइन इन्हें बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन ये फिर कोई माइंड गेम्स खेल के आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर ने इन्हें उल्टा लटकाया और आपके जीवन में ये वापस आए तो ईश्वर ने इन्हें टांग दिया पकड़ के, और बिल्कुल भी आपके जीवन में इसे देखना नहीं चाहते। क्योंकि यहाँ भी देखिए किंग ऑफ कप्स, आप एक राजा जैसे इंसान है, आपकी सोल बहुत पुरानी है, ओल्ड सोल है। अनेक जन्मों में इसने राजा का पार्ट भी बजाया होगा, राजा जैसे इंसान है आप। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे इमोशनल हैं। राजा को प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, पर आपका स्वभाव ही ऐसा है, आप नहीं बन पा रहे प्रैक्टिकल, और आपके इमोशंस का ऐसे लोग फायदा उठा रहे हैं, आपके पैसे का फायदा उठाना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं, आपसे धोखा दे रहे हैं बार बार, और बार बार अपने ही चक्रव्यूह में ये लोग आपको फंसा लेते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन निकाल रहे, नहीं निकलते थे, इन्हें उल्टा टांग दिया गया है। अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जब ये उल्टा टांगे गए हैं ना, और इनकी एक भी सिट्टी पुट्टी सब गुल हो गई है, ये कुछ नहीं कर पा रहे। यहाँ पे 3 लोग हैं, मैंने पहले ही आपको बताया था, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो इन सब को ईश्वर बाहर निकाल रहे हैं। जब ये बाहर निकाल देंगे, इनका माइंड गेम्स यहाँ भी चलना बंद नहीं हुआ, और इनकी खटिया खड़ी कर रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि वो आपको रोता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि आप बहुत भक्त किस्म के इंसान है, बहुत इमोशनल इंसान है। तो ये तीनों आपसे फिर माफी मांगेंगे। देखिए ना क्या कर रहे हैं ये लोग। एक कितनी प्यारी सी मछली, देखिए कितनी सुंदर सी फिश है, इसकी शक्ल देखिए कितनी इनोसेंट है, और ये इंसान एक अपनी नजर जो है ना, इसकी गंदी नजर, इसे ये प्यार भरी नजर करके इस फिश को देख रहा है कि और इसे सॉरी बोल रहा है। तो ये ना बहुत इनोसेंट है ये फिश, ये बार बार उसको सॉरी का माफी दे दे रही है, और ये बार बार यही चीजें, तब से इसी लूप में, इसी पैटर्न में आप घूम रहे हैं। अगेन ये यही चीजें अपनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, ये अपनी बेवकूफ़ानी भरी हरकतों से बार बार आपको छल रहा है। अगेन ये आपके पास माफ़ी मांगने आएगा, क्योंकि आपके पास धन है, आपके पास एनर्जी है, इसे सब कुछ चाहिए, और ये आराम से आपके पास से ले रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे ईश्वर हो सकता है कि कुछ ऐसा यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है, इसे तो बाहर फेंका जा रहा है, आपके जीवन से निकाला जा रहा है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि ये आपको छोड़ के जाएगा। आपको ईश्वर कुछ हकीकत दिखाना चाहते हैं, और ईश्वर दूर रह करके, दूर से खड़े होकर बहुत सारी चीजें आपकी आंखों से ये पर्दा हटाना चाहते हैं। ये इंसान आपका धन ठग के, आपसे एनर्जी चुरा के पूरे दुनिया का मालिक बनना चाहता है। इसे ऐसा लगता है आपके पास जो एनर्जी है यूनिक एनर्जी है, किसी के पास ऐसी ताकत, ऐसी एनर्जी नहीं है, और ये इसी ताक में है। और ये एक ऐसा आपका पल्ला पकड़ के खड़ा हुआ है कि इसे 20 बार माफी मांगने तो भी ये मांग रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी इसे चाहिए, आपका पैसा ही चाहिए, आपका धन इसे चाहिए, आपका स्टेटस इसे चाहिए, सब कुछ इसे चाहिए। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी भी आ रही है। यहाँ पे ट्रैवल करके आप कहीं जा सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे, ईश्वर की मर्जी से। वो भी ईश्वर कहीं आपको भेजना चाहते हैं, फिर आप लौट के आएंगे ना, आपकी आंखें खुली होंगी। ईश्वर आपका पर्दा हटाने के लिए कहीं भेजना चाहते हैं, और वहां जब आप जाएंगे ना, हो सकता है ये कोई देवस्थान हो, क्योंकि आप इमोशन से भरे पड़े हो, प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। और ईश्वर आपको वो ताकत देना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, जिसका फायदा ये सब उठा रहे। अभी ईश्वर आपको एक ऐसा स्ट्रेंथ देंगे, आप कहीं ऐसी जगह जाएंगे, वहां से आपको कोई ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। किंग ऑफ सोर्ड्स,
वहाँ पे आप एक ऐसी एनर्जी लेकर के लौटने वाले हैं जहाँ आप अपने लिए एक स्टैंड लेने वाले हैं जो आप कभी नहीं ले रहे थे, और आपकी आंखें खुलेंगी वहाँ जाके। ईश्वर कोई देव स्थान भी हो सकता है, तो वहाँ पे जाकर के आपकी आंखें खुलेंगी कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं। ईश्वर आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लो, आप अपनी स्वॉर्ड उठाओ, ऐसे लोगों से अपनी बाउंड्री को फॉर्म करो, ऐसे लोगों को बाउंड्री में एंट्री मत दो, और आप वही करने वाले हैं। यहाँ पे आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आने वाले। जहां ये किंग ऑफ कप्स, आप अपना हर किसी को अपना कप ऑफर कर रहे थे, अब यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड जो कप देने आएगा, आप अपनी तलवार उसे दिखाने वाले हैं। यानी कि एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करने वाली है, एक ऐसी एनर्जी एक्टिवेट आपके अंदर होने वाली है, और ईश्वर यही चाहते हैं। और ये यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आप बन करके ऐसे लोगों को अपने जीवन से कट ऑफ करने वाले हैं, एकदम क्लियर कट जवाब देने वाले हैं। जहां पहले आप इमोशंस के चलते डर रहे थे कि आप अकेले हो जाएंगे, आपको कोई छोड़ के चला जाएगा, आप कैसे रहेंगे, तो ईश्वर यही डेथ करने के लिए आपके जीवन में आ रहे हैं, आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए आ रहे हैं। जो ये रोज की मौत आप मर रहे थे ना, इस मौत से ईश्वर आपको निकालना चाहते हैं। डेली आप इमोशंस की मौत मर रहे थे, और आपके इमोशंस का फायदा उठा करके ही लोग आपको रोज 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 प्रताड़ित कर रहे थे। तो यहाँ अब इनका घोड़ा स्टक होने वाला है, जो ये बार बार आपके लाइफ में आ रहे थे। तो ईश्वर आपको उन मौत से, डेली एक जख्म जो आपको मिल रहे थे उससे निकालने के लिए उन्होंने आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में ला दिया। और अब आप अपने लिए, ईश्वर भी आपके साथ खड़े हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। अब ये लोग बड़ा ही आश्चर्यचकित में, और ईश्वर देखिए हाथ में लेके क्या करें कि उस तरफ मत देखो, अपने इमोशंस को छोड़ो, प्रैक्टिकल बनो, क्योंकि ईश्वर आपको ये देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके जीवन में देखिए, आपके गुरु की भी बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है, आपके गुरु की ऐसी ब्लेसिंग आ रही है, आपने सेवा की होगी या ईश्वर की सेवा की है जिनको आप गुरु मानते हैं, या आपके कोई गुरु हो सकते हैं, आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न है। यहाँ पे जो भी आपने छोटा मोटा कुछ भी किया होगा, दिल से किया है, तो वो बहुत प्रसन्न है। आपका गोल्डन टाइम आ रहा है, गुरु आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग देना चाहते हैं। देखिए गोल्डन कॉइन है, और ये कहाँ से हाथ निकल रहा है, बादलों से हाथ निकल रहा है। आपके गुरु की महिमा जितनी भी की जाए कम है। यहाँ पे आपको आपके गुरु इन सब पचड़ों से आपको निकाल के एक बहुत ही नामे गिरामे एक किंग बनाना चाहते हैं। आपकी क्वालिटी किंग की ही है। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे किंग की ही एनर्जी आई है। आप अपने जीवन में राजा ही बनने के लिए आए थे, पर आप खुद को भूल गए थे, वो गुरु आपको याद दिलाना चाहते हैं। तो राजा खाली स्वॉर्ड उठा के नहीं बैठता, उसके पास पेंटिकल्स भी होते हैं, पैसे भी होते हैं। तो आपके गुरु आपको बहुत कुछ यहाँ पे देना चाहते हैं, एक लाइट आपके जीवन में, एक रोशनी भरना चाहते हैं। आपको यहाँ पे पैसे के साथ साथ आपको खुद की पहचान देना चाहते कि खुद को पहचानो, ताकि तुम्हें कोई रुला ना सके। तो यहाँ पे आपकी गुरु की कृपा और प्लस ईश्वर की मर्जी, ईश्वर का हाथ, डिवाइन हैंड्स आपके ऊपर है। और आप यहाँ पे राज्य करने के लिए आए हो, मालिक बनने के लिए आए हो, नौकर बनने के लिए नहीं आए हो कि आप किसी के पीछे पीछे दौड़ो अपने इमोशंस को लेके। तो यहाँ पे कोई 3 लोग हैं जिन्होंने आपको प्रताड़ित करके रखा है ना, सामने से एक है, पीछे से 2 और हैं। तो यहाँ पे ईश्वर आपके नजदीक आते ही डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, और इनकी खटिया ईश्वर ने खड़ी कर दी कि अब आप ये आने लायक बचे नहीं है। ये तो सोचते ही रह गए कि ये क्या हो गया, ये इमोशनल इंसान, तलवार कैसे इसके हाथ में आ गई, कैसे इसके पास इतनी हिम्मत आ गई, कहाँ से हिम्मत आ गई। और आपके जीवन में ये जो ईश्वर आपको बहुत सारे इनाम कहिए, आपको खुश होकर के आपके जीवन में जब किंग बना दिया, तो किंग के जीवन में पैसे का अभाव कैसे रह सकता है। तो वो किंग बनाने के बाद आपको पैसे भी देना चाहते हैं, कि आपके जीवन में अभी तक जो पैसे थे उससे भी ज्यादा आपको पैसे देना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें आपको देना चाहते हैं। अब ये आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, और ये फिर से एक बार अपनी काया नजर, अपनी घटिया हरकत आपके सामने फिर करने वाले हैं। आपके सामने फिर एक कोई ऑफर रखेंगे, अपना कप, अपना दिल निकाल के दे देंगे कि भाई ले लो और हमें अपने लाइफ में एंट्री दे दो। नहीं, ईश्वर ने इसलिए आपके हाथ में तलवार दी। अब आप तलवार चलाएंगे ऐसे लोगों पे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको जगल करवाने आ रहे थे कि आपसे ठग के लेके जाने वाले थे। तो यहाँ पे ना, जब इनका मतलब पूरा हो जाता, वैसे भी आपके लाइफ से जाते। कोई यहाँ पे इमोशनल कार्ड्स मुझे नहीं दिख रहे, तो ये आपके इमोशन का सिर्फ फायदा उठा के लेके जाते आपसे पैसे, और आप अकेले ऐसे जगल करते रह जाते। अब ईश्वर की यही मर्जी है कि आपको सब कुछ दिया जाएगा, और इनके लाइफ से जो भी आज तक अगर इन्होंने कुछ आपसे लिया है या ठगा है, उसमें इनसे सब कुछ छीना जाएगा, और ये पैसे में जगल करेंगे। ईश्वर इनको छोड़ने वाले नहीं। डिवाइन इंटरवेंशन ऐसे ही नहीं होता। द हायरोफेंट,
अब यहाँ पे देखिए ईश्वर आपको क्या क्या चीजें भी दे रहे हैं। यहाँ पे राजा भी बना रहे हैं, आपको पैसे से भी भरपूर करेंगे। राजा इसलिए बना रहे हैं कि राजा के जैसे एनर्जी में आप आ जाओ, कि राजा जैसे अपने थ्रोन पर बैठ के निर्णय लेता है वैसा ही आपको करना है। और यहाँ पे द हेरोफेंट है, तो बहुत सारी नॉलेज आपके पास। देखिए मैंने कहा ना बहुत धार्मिक इंसान यहाँ पे आया था, ये वाला कार्ड बहुत ही धार्मिक और बहुत ही सहज और बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन आप हो सकते हैं। दान पुण्य वाले, लोगों में दया भाव रखने वाले इंसान हो सकते हैं। तो अभी ईश्वर आपको एक और गिफ्ट देने वाले हैं। द हायरोफेंट का कार्ड है, ये मैरिज से रिलेटेड भी होता है और नॉलेजेबल। देखिए आप यहाँ बहुत ही नॉलेज ईश्वर आपके अंदर, आपके सोल में कोई नॉलेज ऐसी छिपी है पास्ट लाइफ से जो अभी तक बाहर नहीं आई है। आपको ईश्वर एक और गिफ्ट देना चाहते हैं। एकदम 100% आपका ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे ये नॉलेज, ये क्रिएटिव नॉलेज आपके अंदर से, आपके सोल में जो छुपी हुई है वो बाहर निकलेगी। बहुत नॉलेजेबल पर्सन आप होंगे। आपको यहाँ पे किसी ग्रंथों का ज्ञान हो सकता है, गीता का ज्ञान हो सकता है, किसी भी चीज़ का ज्ञान आपके अंदर से प्रकट हो सकता है, जहाँ लोग आपसे धीरे धीरे करके लोग आपको जानेंगे, आपकी बातों से समझेंगे कि आप कितनी गहराई की बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे आप एक साइड आपका इमोशनल भी रहेगा, एक साइड आपका ऐसे क्रूर भी रहेगा। ईश्वर जानबूझ के ऐसा बना रहे ताकि इस दुनिया में आप सरवाइव कर सके, आपके इमोशंस का कोई फायदा ना उठा सके। इसलिए बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने वाले हैं, आप लाइमलाइट में आ सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको जान सकते हैं। उस नॉलेज से बहुत सारे लोगों को फायदा भी हो सकता है। ये सारे के सारे चिंदी चोर जितने भी आपके लाइफ में है, छुप छुप के आपको देखेंगे और देख देख के इनकी हालत खराब होगी कि आप ऐसे कैसे बन गए, लेकिन कर कुछ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ईश्वर ने यहाँ पे बहुत टाइम पे बचाया है। वो क्यों बचाया है? ये आपका दिल जो बड़ा साफ नेक दिल इंसान है, आप इसी वजह से आपको बचाया गया। ईश्वर से ही सहन नहीं हुआ, जो बार बार आप रो रहे थे, जो बार बार आप परेशान हो रहे थे और ये सारे बार बार आपको छल रहे थे। तो इसलिए डिवाइन ने अपनी ताकत दिखाई है आपके थ्रू। यहाँ पे चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 5 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 13 नंबर एंड 6 नंबर। यहाँ पे 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, 2 तो यहाँ पे आपको गूगल करना है 2222222। अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है, आपको पता चल जाएगा ये एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं। फुल डिटेल आपको मिलेगी। और अभी देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6th मंथ, 2nd मंथ, 7th मंथ, 5th मंथ। ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आने वाला है, लेकिन आपका जीवन 360 डिग्री यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे 2 की एनर्जी आई है, इसलिए आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और ये मंथ मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं बर्थडे डेट किसी भी मंथ का। 6, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 12, 19। ये आपका किसी भी मंथ का बर्थडे डेट हो सकता है। अब हम यहाँ पे थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं कि क्या हो सकते हैं आपके नेम इनिशियल्स। यहाँ पे L है, N है, R, O, B, K। यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज निकल के आ रहा है। ये मेरी रीडिंग में बहुत निकल के आता है। कोई यहाँ से ब्रह्मा कुमारीज का कोई मेल या फीमेल इस रीडिंग को देखते हैं अक्सर, क्योंकि ये BK हमेशा निकल के आता है, ब्रह्मा कुमारीज। और यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज, ओके। तो यहाँ पे अब हम नेम देख लेते हैं। नीलेश किसी का नाम हो सकता है, रत्नेश, नीलेश। और यहाँ पे करण किसी का नाम हो सकता है, कन्नू किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे ललिता किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे भूपेंद्र किसी का नाम हो सकता है, भूपेंद्र। ये कुछ नेम निकल के आ रहे हैं। राकेश, नीलेश, तो ये नाम है। थोड़े से प्लेसेस भी देख लेते हैं। बीकानेर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। बीकानेर, काकोरी, राजस्थान, नीलांगा,
और यहाँ पे ललितपुर, ये कोई जगह हो सकती है, लंदन। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्लेसेस के नेम हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।